हेलो मॉम्स, मैं आपकी दोस्त पूजा शुक्ला आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें कि मैं आपसे बात करने वाली हूँ मानसून से रिलेटेड। जब मानसून आता है गर्मी के बाद तो बच्चों को बहुत सारी बीमारियाँ होने का डर रहता है। जैसे कि मानसून अपने साथ साथ बहुत सारी बीमारियों को लेके आता है, डेंगू, चिकनगुनिया, पीलिया, जॉन्डिस और डायरिया। इसी से बेबी को कैसे बचाने के लिए पेरेंट्स बहुत टेंशन में होते हैं कि अपने बच्चों को इन बीमारियों से कैसे बचाएं। तो मैं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आइए जानते हैं कि अपने बच्चे को कैसे सेफ़ रखें इन सब चीज़ों से। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जो मेरे नए यूज़र्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं मानसून से रिलेटेड। जब मानसून आता है तो अपने साथ साथ बहुत सारी बीमारियां लेके आता है, तो अपने बच्चों को सेफ़ कैसे रख सकें। तो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है मानसून में वेदर जो होता है डेली के डेली अप डाउन होता रहता है कि ठंड होती है, कभी गर्मी होती है, तो बच्चों को वो चीज़ें नुकसान करती हैं। तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अपने बेबी को हम किस तरीके के कपड़े पहनाएं। अगर बरसात है तो गर्मी के ठंड के कपड़े पहनाए कि फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाए, अगर गर्मी है तो हाफ स्लीव्स के कपड़े पहनाए, तो बहुत टेंशन में आता है। तो मैं आपको आज बता रही हूँ कि आप बच्चों को कॉटन के कपड़े पहनाइए, फुल स्लीव्स के। आप कॉटन के कपड़े अगर पहनाएंगे तो आपको कॉटन के कपड़ों में लेयरिंग करने में आसानी रहेगी कि अगर बरसात हो रही है तो आप उस पर एक और कपड़ा डाल दीजिए, तो आपके बेबी कंफर्टेबल फील करेगा। अगर आपने पहले ही कोई मोटी टी शर्ट पहनाई हुई है, आप उसके ऊपर लेयरिंग करेंगे तो आपका बच्चा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इस मौसम में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है कि जिससे बच्चे को डबल या ट्रिपल लेयर में कपड़े पहनाए जाए। हाँ, आपका बेबी अगर न्यू बॉर्न है तो आप उसको थोड़ा सा मोटा कपड़ा पहना सकते हैं। अगर आपका बेबी थोड़ा सा बड़ा है तो मैं आपको प्रेफर करती हूँ कि आप कॉटन के ही कपड़े पहनाइए। अगर जैसे धूप है तो आपको आसानी रहेगी कि कपड़े निकालने में, कि एक लेयर के कपड़े ऊपर से निकाल दें और आपका बच्चा कंफर्टेबल हो जाए। तो अब बात करते हैं हम पानी की। बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है पानी की, कि पानी में बहुत जल्दी बैक्टीरिया पनपने लगता है। अगर आप वही पानी, साफ़ पानी में भी बैक्टीरिया पनप जाता है और हमको दिखाई नहीं देता कि हम किस तरीके से अपने बेबी को पिलाएं, ये साफ़ है कि नहीं है। तो आप अपने बेबी को जब भी पानी दें, बॉइल्ड करके दें। अगर बार बार पॉसिबल नहीं है बॉइल्ड करना तो आप एक मिल्टन की बॉटल ले लीजिए, एक बार अच्छे से बॉइल करके उसको, और फिर एक मिल्टन की बॉटल में रख दीजिए, जिससे कि 12 से 13 घंटे तक उस बॉटल में पानी गर्म रहे। आप फॉर्मूला मिल्क बनाना हो, चाहे आपको अपने बेबी को पानी ही देना हो, तो आप उसमें से ही दें। तो अब थर्ड पॉइंट आता है कि फूड। बरसात के टाइम पे आपने देखा होगा पूरे साल में इतना खाना ख़राब नहीं होता जितना बारिश के मौसम में होता है। बारिश के मौसम में खाना में फंगस लगने का ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि इस टाइम जो गर्मी होती है वो उमस वाली होती है और चिपचिपी होती है, तो बहुत जल्दी खाना ख़राब हो जाता है। इसीलिए आप अपने बेबी को जब भी खाना दें, या तो तुरंत के तुरंत बना के दें। अगर तुरंत के तुरंत बना के देना पॉसिबल नहीं है तो आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख दें, जिससे कि उसमें एयर तक पास ना हो, बैक्टीरिया जाएगा नहीं। इस तरीके से अगर आप खाना देते हैं अपने बेबी को, और जब भी आप खाना दें तो खाने को गर्म करके दें। माइक्रोवेव में गर्म ना करें, और गैस पे गर्म करके दें। माइक्रोवेव में भी छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, बरसात के टाइम पे बैक्टीरिया माइक्रोवेव में भी आ जाते हैं। आपको मैं ये कह रही हूँ कि आप हमेशा गैस पे ही गर्म करके दें खाना अपने बच्चों को, और खाना खुद टेस्ट करके दें कि आप खाना सही है, आपके बेबी के लायक है। अब फोर्थ पॉइंट आता है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अगर आप अपने बच्चे को फ्रूट्स दे रहे हैं, मार्केट से लाके आप बच्चे की आदत होती है कि कोई भी चीज़ आता है तो वो तुरंत लेके मुंह में डालने लगते हैं। आप जैसे ही आप मार्केट से लेके आएँ, आप फ्रूट्स को अच्छे से धो दीजिए। आजकल तो बहुत सारे खाने की चीज़ों के धोने के डिटर्जेंट भी आ गए हैं, जैसे कीको का है, पिजन का है। अगर आप लोग उसको, आपकी पॉकेट उस चीज़ को नहीं खरीद पा रही है, तो आप हल्दी और नमक डाल के पानी में फ्रूट्स को थोड़ी देर छोड़ दीजिए और उसके बाद निकाल के साफ़ पानी में धो दीजिए। इससे भी बैक्टीरिया बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और फिफ्थ पॉइंट है मॉस्किटो का। बरसात के टाइम पे बहुत मच्छर लगते हैं, कि अपने बेबी को हम मच्छरों से कैसे बचाएं, क्योंकि बच्चा अगर थोड़ा बहुत पैर से चलने लगा है तो वो एक जगह नहीं बैठ सकता है।
आपका बेबी न्यू बॉर्न है तो आप उसको नेट में रख सकती हैं, मॉस्किटो नेट में, क्योंकि 6 मंथ तक कोई भी कॉइल, मोर्टीन या फिर कुछ भी बच्चे को लगाना मॉस्किटो के लिए उसको हार्मफुल होता है। 6 मंथ तक आप कुछ नहीं लगाई। उसके बाद आप अपने बेबी को कोई भी मॉस्किटो ऑइलमेंट लगा सकती हैं, या फिर अपने बेबी जहाँ पे आपका बेबी सोता है वहाँ पे उसके ना रहने पे वो बाहर है तो उसमें अच्छी तरीके से पोछा लगा के हिट कर दीजिए, जिससे कि आपका बेबी जब वहाँ पे सोए तो कंफर्टेबल सोए। अगर आपका बेबी पार्क में खेलने जाता है तो बरसात के टाइम पे आप अपने बेबी को पार्क में खेलने के लिए बिल्कुल ना भेजें, क्योंकि पार्क में घास रहती है और घास के नीचे मच्छर छिपे रहते हैं, जिससे कि वो आपके बच्चों को बाइट कर लेंगे और उनको फिर बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी। अब बात करते हैं 6 पॉइंट की हाइजीन। इस बरसात के मौसम पर बहुत ज़्यादा हाइजीन होने लगता है, जिससे कि पेट का सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो जाता है। आपका बेबी छोटा है, वो कोई भी चीज़ उठाएगा और मुंह में डालेगा, और बहुत से बच्चों की आदत होती है कि हरदम अपना हाथ मुंह में डाले। मेरी भी बेटी की आदत है, वो हमेशा अपना हाथ हरदम मुंह में डाली रहती है। तो आप ऐसा करिए कि बरसात के टाइम पे ध्यान रखिए कि अगर उसने किसी चीज़ को छुआ है तो आप उसका इमीडिएटली हाथ धोइए, ठीक है। आप उसके कपड़े डिटॉल में धोइए या फिर किसी बेबी डिटर्जेंट आते हैं उसमें धोइए, जिससे कि उसको हाइजीन की कोई दिक्कत ना हो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और इसमें और भी कोई चीज़ जिससे कि आपका बेबी बीमार पड़ सकता है, अगर इस सेफ पॉइंट्स के बाद भी अगर आपका बेबी बीमार पड़ता है तो प्लीज़ इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइए, और डॉक्टर की सलाह से ही आप उसकी दवाई कराइए। आप उसको जो डॉक्टर बोलता है उसी तरीके से करिए। धन्यवाद।